Hello friend, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss NCERT book Maths Chapter 3 Linear Equation in two variable in both language Hindi and English. Okay, so let's start. First we will see that what is linear equation. If the equation in the form of ax plus by plus c equal to 0, this type of equation is called the linear equation in two variable. मीन्स के ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण. अब यहाँ देख लेते हैं कि चर मीन्स वेरिएबल क्या है. तो सी x and y, here x and y are variable, here x and y are variable मीन्स कि x और y क्या है, ये जो है वो चर है, वेरिएबल चर. ओके, and these two a and b are called constant मीन्स कि अचर. इसे क्या कहते हैं, अचर. ओके, इसे कहते हैं अचर. तो कोई भी इक्वेशन जो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा. यहाँ सी भी जो है वो भी अचर है. ओके, तो उसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण. ठीक है, रैखिक क्यों है ये, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है चर है, इसके पावर में 1 नहीं है, 1 है, इसलिए इसे रैखिक कहते हैं. अगर पावर में कुछ रहता तो उसे उसके अकॉर्डिंग कहते हैं. ठीक है, so here we can see 2x plus 3y plus 5 equal to 0. This is an example of the linear equation in two variable. I hope you understand. ये जो है वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल हैं. तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे. ओके, ऑन द स्क्रीन यू कैन able to see that the question number 1 of exercise 3.1 in a both language Hindi and English. I'll tell you what the question. आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुझसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा. ओके, मीन्स कि आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से कहता है कि वो 7 वर्ष पहले जो था, 7 years ago he was 7 times of his old. ओके, तो अब जो है वो क्या रह जाएगा, तो 3 year hence he will be the 3 times of her daughter age. ओके, तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, हम इसे मान लेंगे कि लेट ओके द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स. आफ्ताब की आयु क्या हो गई, एक्स हो गई, और उसके पुत्र की आयु क्या हो गई, पुत्री की जो आयु हो गई वाई हो गई. ओके, तो 7 year एगो, 7 साल पहले जो है वो आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, किसी भी पहले के जब हम लोग एज निकालते हैं तो हमें मान लीजिए अगर हमारा एज अभी 20 साल है और 7 साल पहले निकालेंगे तो हमें 7 साल माइनस करके निकालना होगा अपने एज में से, तब हमें पता चलेगा कि हमारी एज जो थी अभी 20 साल है, तो 7 साल पहले जो वो 13 साल होगी. उसी प्रकार जो होगा एज ऑफ आफ्ताब, मतलब आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, एक्स माने थे तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा, और उसकी डॉटर का जो एज हो जाएगा वो वाई माइनस 7 हो जाएगा. ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 साल पहले जो था आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या है 7 साल पहले, एक्स माइनस 7. ओके, ये क्या थी, 7 गुनी थी. 7 गुना मतलब 7 इंटू किसकी, तो उसके बेटी के आयु के, तो ये मैंने लिख दिया उसके बेटी के आयु. तो इस तरह से कुछ इक्वेशन फॉर्म होगा, देख सकते हैं. 7 साल पहले एक्स माइनस 7, आफ्ताब का एज इक्वल टू 7 गुनी थी तो 7 इंटू 4 वाई माइनस 7 उसकी डॉटर की आयु. बस ठीक है यहाँ तक. ठीक है, उसे 7 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड. अब क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल का, तो वेरिएबल्स को एक साइड लेकर आते हैं और जो नॉन वेरिएबल है कांस्टेंट है उसे दूसरे साइड. तो -49, ये माइनस जब दूसरी साइड जाता है तो +7 बनता है. इसे जब मैंने माइनस किया तो क्या बन गया, -42.
तो इक्वेशन आपके पास क्या बन के आया, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अगर इसे इस तरह से लाएंगे -42, ओके, इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1, ओके। ठीक है, अब क्या था क्वेश्चन में कि 3 years hence, मतलब 3 वर्ष बाद। अगर मेरी आयु अभी 20 साल है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, 23 होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करके निकालते हैं। इसी तरह आफ्ताब की आयु जो हो गई x+3 हो गई और उसकी डॉटर की आयु y+3 हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि आफ्ताब की जो आयु है, ये मैंने ले लिया 3 वर्ष बाद की आयु, वो क्या है, 3 गुनी है किसकी आयु के, तो उसकी बेटी की आयु के। इस तरह से कुछ इक्वेशन फॉर्म होगा, इसे भी सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3y + 9। अब देखिए x और y को एक साइड लेकर आते हैं तो ये कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस को दूसरी साइड लाए तो माइनस, और यहाँ प्लस को दूसरी साइड ले गया तो 9 - 3 विच इज इक्वल टू 6, ओके। तो इक्वेशन क्या आ गया, x - 3y इक्वल टू 6। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ओके। ओके, वी हैव two equation, x - 7 is equal to -42 and x - 3y equal to 6. अब we have to find the solution table, okay. Then how to find, I show you. See, you put 2 or 3 value, it's upon you, okay. I will put only 2 value and then I will show you the solution table, okay. This is your x and this is your y, same here, x and y. We have equation this one, okay. Now put, अब क्या रखेंगे, x equal to 0, okay. When we put x equal to 0, then we get 0 - 7y equal to -42, okay. It's upon you, any number you can put, okay. See, -7y equal to -42, minus will be cancelled and y is equal to 42 divided by 7 which is equal to 6, okay. When we put 0, then we get 6, okay. Now we put 7, we put 7। अब हम लोग क्या रखेंगे, x का मान जो है वो 7 रखेंगे। साथ ही क्यों रखा मैंने, क्योंकि हमें इजीली सॉल्यूशन y का मिल जाएगा, ओके। तो 7 - 7y इज इक्वल टू -42, ओके। व्हेन -7y is equal to -42, or this will be come from another side, sign will be minus, okay. Minus plus 42 or 7, it's 49, minus sign will be there, minus sign will be cancelled and y is equal to 49 divided by 7, okay. Then we get y equal to 7, okay. I hope you understand. When we put 7 in x, we get 7 in y. Let's come to the another equation. We have equation x - 3y is equal to 6. If we put, अगर हमने x equal to 0 रखा तो हमें क्या मिलेगा, 3y equal to -3y equal to 6, okay. y is equal to क्या हो गया, 6 by -3। अब इसे कट करेंगे तो 2 और ये माइनस हो गया, that means -2. If we will put 0, then we'll get value of y is -2, okay. अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 3, it's upon you, any number you can put. I put 3 because we get easily solution of y, ठीक है। See, 3 - 3y is equal to 6 - 3, that means -3y is equal to 3. Therefore y is equal to 3 divided by -3. If we cut it, then we get -1. If we put x equal to 3, then we get y is equal to -1, okay. I hope you understand. We get 2 solution table. Now we come to the graph, okay. We draw the graph such like that distance will be equal, okay. You draw in your graph paper, okay. This line is called y-axis and this line is called x-axis, okay. This is your x dash and this line is your y dash. Here is the 0, then 1 2 3 4 5 6 7 like this. Same here, 1 2 3 4 5 6 7. In the opposite side, -1 -2 -3 -4 -5 -6, okay. In the opposite side of y is -1 -2 -3 -4
just like that. Okay, we have two solutions table. See, when x equal to 0, that means 0 show here, and y equal to 6, 6 is y. Okay, here is y, then this is the your point. Next, x is equal to 7, 7 is here, and y is equal to also 7, 7 is here. If we meet this line with the dot, we get here point. This is 7, 7, or this point is 0 and 6. Okay, then we draw the line. Okay, like this straight line you have to draw. In the same way, when x equal to 0, this indicate here, and y is equal to -2, this so here. ठीक है, यहाँ पर ही आएगा आपका मान. दिस लाइन इज कॉल्ड 0 -2. ठीक है, यहाँ क्या होगा 0 -2. x क्या है 3, एंड y इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू 3 here, and y is equal to -1 is here. If we meet it in dot line, then we get here line. Okay, in the same manner we draw the straight line. Here you can see the this type will be, this is our graphical representation. Okay, this line is called which line? This line is called x minus 7 y equal to -42 equation, and this line is x minus 3y equal to 6. Okay, I hope you understand. Here we see how to solve the equation and table solution and the graphical representation. Okay, come to the next question. दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे. बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदे. ठीक है, तो इसे क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है. तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में. तो चलिए बनाते हैं इसे. ओके, आई होप आपने देख लिया होगा अभी तक क्वेश्चन. तो सेम मैनर्स हम लोग क्या करेंगे, इसे मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ बैट x रुपीस, मतलब कि बल्ले का दाम मूल्य क्या हो गया x रुपया, और कॉस्ट ऑफ बॉल गेंद का दाम क्या हो गया y रुपया. ओके, आई होप आपको समझ आ रही होगी. तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 बल्ला लेना है, मीन्स कि 3 बैट्स, मीन्स क्या हो जाएगा 3x, और क्या ले रहा है कोच, तो 6 बॉल्स मीन्स 6y, ये जो हो जाएगा किसके इक्वल 3900 रुपये, 3900 के इक्वल. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक बैट ले रहा है और 3 बॉल ले रहा है. इसका जो कॉस्ट है वो कितना है 1300 रुपये है. ओके, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो कॉमन है. 3 मैंने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2. क्यों 2 बचा, क्योंकि 3 के टेबल में 2 टाइम्स में 6 आता है. ओके, और यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ क्या 3 इंटू 1300, 13 या 39 होता है, 13 3 39. ओके, और 2 0 कॉमन था. अब देखिए तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होगा क्या, जरूर होगा. तो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 1300. तो आई होप आपको समझ आ रही होगी. ये इक्वेशन बन गया तीसरा. ओके, अब यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो वही सॉल्यूशन टेबल हमारे पास, हमें पता है कैसे निकालते हैं. तो अकॉर्डिंग टू यू आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो आप ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जिससे आप आसानी से x और y का वैल्यू जो है फाइंड कर पाएँ. तो मैं ले लेती हूँ अपना इक्वेशन, क्या था पहला इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 1300.
ये वाला, और इसे जब मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास क्या आया था, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो इसका सॉल्यूशन टेबल के लिए मैं मान लेती हूँ कि x जो है वो मैंने ले लिया कितना, 400। आपके ऊपर है, अब जितना भी ले लीजिए, लेकिन ऐसा नंबर लीजिए कि आप उसे अच्छे से ब्रेक कर पाए और इजी फॉर्म में आपका सॉल्यूशन निकाल पाए। देखिए मैंने यहाँ पुट कर दिया तो क्या आ गया, 3y इक्वल टू 1300, ये जब दूसरे साइड गया तो -400, ये हमारा आ जाएगा 900। 3y इक्वल टू 900, दैट मीन्स y इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 300। ओके, नेक्स्ट जो आएगा वो मैंने मान लिया कि x जो है वो 100 है। ओके, तो x को जब मैंने 100 लिया तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, देख सकते हैं ऐसा कुछ आ गया। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 100 विच इज 1200। 3y इज इक्वल टू 1200, यहीं से कट कर देते तो ये हमारा आ गया 400। तो हमारा सॉल्यूशन टेबल क्या आ गया, तो हमारा सॉल्यूशन टेबल जो आ गया वो आ गया, जब मैंने x को 400 लिया था तो y जो था वो 300 था, और जब x को 100 लिया तो y जो है वो 400 आया। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। तो यहाँ भी मैं मान लेती हूँ कि x जो है वो कितना मैंने ले लिया, इट्स आपके ऊपर है, जितना भी ले सकते हैं आप। तो मैंने मान लिया कि 300 है। ओके, तो यहाँ पर ही हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, 300 इज इक्वल प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 1000। 2y इज इक्वल टू 1000, इसे जब कट किया तो 500। ओके, फिर मान लेते हैं क्या कि x जो है वो कितना हो गया, 700 मान लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा y जो है अच्छे से एक होल नंबर आए। ओके, तो हमारा क्या आ जाता है कि 2y जो हो जाएगा 1300 माइनस 700 विच इज 600। 2y इक्वल टू 600, इसे जब कट किया तो 300। ओके, तो सॉल्यूशन टेबल आप देख सकते हैं, इसका क्या निकलेगा, x जो था वो 300 था, तो y जो था 500 आया था, और y जो है वो 300 आया कब, जब मैंने x को लिया 700। ओके, अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन टेबल था, ये और ये मैंने x और y एक्सेस का ग्राफ रेडी कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ही जो है हम डिस्टेंस जो लेंगे वो 100 का लेंगे। ठीक है, कितने का, 100 का। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह, ठीक है, 1 और 2 लेंगे तो हमारा कॉपी ही पूरा भर जाएगा, इसलिए डिस्टेंस सोच समझ के लिया जाता है और डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल लिया जाता है। ओके, तो देख सकते हैं पहले वाले टेबल में x क्या है, 400 है, तो ये यहाँ पर ही पॉइंट आएगा। ओके, और y क्या है, 300 है, तो यहाँ पर ही पॉइंट आएगा। तो जब हम इसे इस तरह डॉट डॉट से मैच करते हैं तो हमारा ये लाइन जो है वो पॉइंट जो है वो शो कर रहा 400 एंड 300। ओके, नेक्स्ट क्या है, x 100 y 400, x 100 इज हेयर एंड y जो है 400 इज हेयर। ओके, हमारा ये पॉइंट आ गया। अब क्या करते हैं, इसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारा ये लाइन क्या दिखा रहा है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। नेक्स्ट पे चलते हैं टेबल पे। तो x क्या है, 300 मीन्स यहाँ, और y क्या है, 500 मीन्स यहाँ। तो इसे डॉट डॉट करके जब हम ऐसे मिलाते हैं तो हमारा ये पॉइंट आता है। ठीक है, आप अच्छे से मिलाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x 700 यहाँ। ओके, और y क्या है, 300 यहाँ पर ही। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, कुछ इस तरह, बस इसे भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो हमारा रेडी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो क्या कर रहा है, शो कर रहा है ये लाइन हमारा क्या, दिस लाइन इज शोइंग 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आगे भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए NCERT सॉल्यूशन 9, 10, 8
की सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।